क्या बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस सो कॉल्ड बड़े नाम इमेज बदलने के नाम पर लड़कियों से बोल्ड और किसिंग सीन्स करवाते हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हाल ही में अमृता राव, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अपने ही पति आरजे अनमोल के एक टॉक शो में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि एक वक्त था जब उनकी इमेज एक साफ सुथरी घरेलू लड़की की होती थी। उन्होंने विवाह जैसी फिल्म में काम किया था, राजश्री की, और उस वक्त आदित्य चोपड़ा जो यशराज फिल्म से हैं, उन्होंने ये ऑफ़र किया था कि आप नील एंड निकी जैसी फिल्म करें। आप जानते हैं नील एंड निकी में किस तरह का रोल था उदय चोपड़ा और वानी कपूर का, या फिर उन्होंने एक और फिल्म उन्हें ऑफ़र की थी बचनाएं हसीनों, और ये दोनों फिल्में अमृता राव ने इसलिए छोड़ दी थी, रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बोल्ड सीन्स और बहुत सारे किसिंग सीन्स उन्हें करने थे। और उन्होंने इस बात को याद करते हुए कहा है कि उन्हें ये फिल्म यही कहकर ऑफ़र की गई थी कि तुम्हारी इमेज बदल देंगी। ये खुलासा उन्होंने कई सालों बाद किया है। जाहिर है अब उनका करियर बतौर अभिनेत्री अब उस तरह से नहीं है, और इस वक्त उस बात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन ये बातें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो उस वक्त अमृता के साथ हुआ, क्या इस वक्त वो कई और चेहरों के साथ हो रहा होगा? क्योंकि ये बात हमेशा कही जाती है कि अक्सर जो बॉलीवुड में बड़े नाम हैं, वो अपने बड़े और इस्टेब्लिश नाम का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे काम करवाने की कोशिश करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ छिपा होता है, और सामने ये ऑफ़र रखा जाता है कि आपकी इमेज बदल जाएगी। अब अगर अमृता राव हम बात कर रहे हैं, तो इतने साल बाद उन्होंने इस बात को कहा है कि मुझे इस तरह की फ़िल्म ऑफ़र की गई, और ये कहते हुए कि आपकी इमेज जो है वो बदल जाएगी और ऐसी इमेज से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और इस तरह का एक सिनेरियो रखा गया कि ऐसे रोल उनको पेश किए गए। जाहिर है उन्होंने मना कर दिया, और आज उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया है। लेकिन बात जो सोचने वाली है वो यही है कि बॉलीवुड में पहले भी समय समय पर लोगों ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बड़े और इस्टेब्लिश्ड नाम का एक ऐसा प्रभाव आप पर डालते हैं कि आप अक्सर वो फैसले लेने को मजबूर हो जाते हैं जो कि आप आम तौर पर नहीं लेने वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़ा नाम आपके सामने बैठा होता है और उसका प्रभाव आप पर पड़ता है, उसका असर आप पर पड़ता है, और आप अक्सर वो फ़ैसला ले लेते हैं। अमृता राव ने ये जो किस्सा शेयर किया है अपने एक इंटरव्यू के दौरान शेयर किया है। जाहिर है ये किस्सा अब उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी के हिस्से के तौर पर बताया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बहुत कुछ बताता है, और हो सकता है जिस समय अमृता इस किस्से को बता रही हैं, कुछ और नाम भी ऐसे हो सकते हैं जो बॉलीवुड के बड़े नाम के प्रभुत्व में आकर, उनके प्रभाव में आकर ऐसे कुछ फ़ैसले ले लें। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इस तरह के किस्सों के बारे में हम जिक्र करें, ताकि हम कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर लोगों के सामने रख सकें, बॉलीवुड की वो तस्वीर जो आमतौर पर नहीं रखी जाती या उस तरह से नहीं रखी जाती जिस तरह से रखी जानी चाहिए। खैर, ये तो एक किस्सा है जो अमृता राव ने शेयर कर दिया है। न जाने और भी क्या क्या हुआ होगा, और न जाने और भी क्या क्या होता होगा। ऐसी तमाम बातें हैं जो अक्सर इस तरह के इंटरव्यूज़ के दौरान निकल कर आती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस तरह की घटनाओं और इस तरह की खबरों और इस तरह की कहानियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के विचार जानने का कि इस तरह की बातें जब निकल कर आती हैं तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं।